हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्लोबल इशू के बारे में जो सभी सरकारों के लिए, सभी देश के लिए, सभी कंपनीज के लिए बनता जा रहा है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि ये प्रॉब्लम उनके यूजर्स के लिए, उनके लोगों के लिए, उनके ऑफिसेस के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है और बन भी रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी की। और साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से सभी लोगों को, चाहे वो आम लोग हो या वीवीआईपीज हो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन हो, सबके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। क्योंकि आज के दिनों में हर इंसान के पास स्मार्टफोन है, हर इंसान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, सभी लोग लैपटॉप चलाते हैं और इंटरनेट की इतनी बड़ी दुनिया में कहीं से भी हैकर्स आपको अटैक कर सकते हैं। और आज की डेट की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं और साइबर अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो कंट्रीज हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो सरकारी ऑफिसेस हो, सब खतरे में हैं और बहुत ही ज्यादा साइबर फ्रॉड्स और साइबर अटैक से परेशान है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी आखिर होता क्या है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि किसी भी ऐसी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो उसको कैसे सिक्योर बनाया जाए ताकि उसको हैकर्स की नजरों से और किसी भी साइबर अटैक से दूर रखा जा सके। यानी कि जो इंसान उस डिवाइस को यूज कर रहा है वो बिल्कुल सिक्योर होके अपने ट्रांजैक्शंस कर सके, अपना डेटा उस डिवाइस में रख सके और उसका जो भी काम है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाए, उसका डेटा किसी भी तरीके से लीक ना हो। इस चीज को एंश्योर करने को ही साइबर सिक्योरिटी कहते हैं, जिसके पीछे कंपनीज जैसे कि एप्पल, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट अपने डिवाइसेस के ऊपर कंटिन्यूअसली पैचेस लॉन्च करती है ताकि उन पैचेस को इंस्टॉल करने के बाद उनकी डिवाइसेस और ज्यादा सिक्योर हो जाए। लेकिन उसके बाद भी जो साइबर सिक्योरिटी है उसके ऊपर अटैक्स कंटिन्यूअसली होते जा रहे हैं क्योंकि जो हैकर्स हैं वो भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। जहां हमारे स्मार्टफोन स्मार्ट होते जा रहे हैं वहां साथ ही साथ उनको हैक करने वाले लोग भी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं। और पेगासस का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। पेगासस ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं जो इस दुनिया में, उन सब के ऊपर किया था अटैक और उनकी जो भी इंफॉर्मेशन थी इंपॉर्टेंट वो सारी की सारी कर दी थी लीक। और इतना बड़ा सिक्योरिटी इश्यू हो गया था कि एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज हिल गई थी इस अटैक के बाद, क्योंकि उनको ये लगने लगा था कि उनकी डिवाइसेस बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। और एप्पल ने तो ये भी अनाउंस किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके एप्पल आईफोन को कोई हैक कर दे। और उसके लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा स्टेप्स लिए ताकि उनके फोन को कोई भी हैक ना कर सके। और एंड्रॉयड भी पीछे नहीं है, गूगल भी अपने एंड्रॉयड फोन को कंटिन्यूअसली सिक्योर करने में लगा हुआ है ताकि आगे चल के उनकी किसी भी यूजर के ऊपर ऐसा कोई भी साइबर फ्रॉड या साइबर अटैक ना हो सके। अब बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स के ऊपर जो हमें हमारे डेली रूटीन के वर्क में कर सकते हैं बहुत ज्यादा सिक्योर। क्योंकि वीवीआईपीज ही वो लोग नहीं है जिनके ऊपर साइबर फ्रॉड्स होते हैं या साइबर अटैक्स होते हैं। हम जैसे आम कॉमन लोगों के ऊपर भी साइबर फ्रॉड्स हो सकते हैं और साइबर अटैक्स किए जा सकते हैं बाय हैकर। तो हमें भी अपनी आम जिंदगी में सिक्योर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि एक आम इंसान भी बहुत ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है और इन ट्रांजैक्शंस में बहुत ज्यादा ये चांसेस होते हैं कि आपका जो पैसा है वो किसी डेजिग्नेटेड अकाउंट की बजाय किसी ऐसे हैकर के अकाउंट में जा सकता है जहां पर आप उसे बिल्कुल भेजना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वहां से वो पैसा बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाला और आपका पैसा हो जाएगा बिल्कुल बेकार और खत्म। इस चीज को कम करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को अवेयर करना और सभी लोगों को जो हमारे आसपास हैं उन सबको अवेयर करना। और सबसे पहले मैं अवेयर करना चाहूंगा आपको फिशिंग से और बताना चाहूंगा कि आखिर फिशिंग होता क्या है। मान लीजिए कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, किसी बैंक की वेबसाइट के ऊपर, जहां पर आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा क्योंकि सभी बैंक्स अपनी नेट बैंकिंग को ओपन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड मांगते हैं। और अगर आपके ऊपर किया जा रहा है कोई साइबर अटैक तो हो सकता है कि ये पेज बैंक का ना होके किसी हैकर द्वारा प्रिपेयर किया गया हो और वो पेज आपसे जब यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा और उस केस में आप उसमें पुट कर देंगे बिल्कुल आंख बंद करके, क्योंकि आपका जो बैंक नेम होगा वो उस पेज के ऊपर मेंशन होगा और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा ये पेज जो आपका बैंक का पेज होता है उससे। और आप आंखें बंद करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड वहां पे डाल देंगे और उसके बाद होगा ये कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड चला जाएगा किसी हैकर के पास और उसके बाद उसके पास सारी की सारी अथॉरिटी आ जाएगी आपके अकाउंट के साथ खेलने की। यानी कि
उसमें से पैसे इधर से उधर करने की, या फिर हो सकता है वो आपका पासवर्ड भी चेंज कर दे और आपको पता भी ना चले। तो इस चीज से आपको अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कभी भी किसी भी बैंक की वेबसाइट को अगर आप ओपन करते हैं तो आप जरूर एक चीज देख लीजिएगा, आप अपने URL में जाके जरूर देखिएगा कि वहां पे HTTPS लिखा है कि नहीं, क्योंकि अगर वहां पे S नहीं लिखा है इसका मतलब कि वो पेज सिक्योर नहीं है और हो सकता है कि आपके साथ फिशिंग की जा रही है और आपका यूजर आईडी और पासवर्ड इस केस में हो सकता है चोरी। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड फैक्टर की जो आपको बना देता है और ज्यादा सिक्योर, और वो है सॉफ्टवेयर अपडेट। आपको अपने फोन के अंदर, अपनी डिवाइसेस के अंदर, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो हो आपका स्मार्टफोन, आप सभी चीजों को सॉफ्टवेयर अपडेट जरूर करिएगा, क्योंकि सभी कंपनीज, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो सैमसंग हो, सभी अपने फोन्स के लिए, अपने टैबलेट्स के लिए, अपने लैपटॉप्स के लिए सिक्योरिटी पैचेस लॉन्च करते हैं और कहते हैं कि आप अपने फोन्स को, अपने डिवाइसेस को कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहिए, क्योंकि जो ये साइबर क्राइम है ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और जो हैकर्स हैं वो भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। इस वजह से हमारे फोन्स को भी कंटिन्यूअसली अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि रोज एक नया वायरस इंट्रोड्यूस होता है जो हमारे फोन को कर सकता है अटैक। तो इसलिए आपको अपने स्मार्टफोन को, अपने टैबलेट को, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को जरूर अपडेट करते रहना चाहिए जब तक उस फोन के ऊपर या उस डिवाइस के ऊपर अपडेट्स अवेलेबल हो रहे हैं। नाउ कम टू द थर्ड फैक्टर एंड दैट इज प्रोटेक्ट योर पर्सनल डेटा। और पर्सनल डेटा को सिक्योर करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन में किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हो तो वो ऐप आपसे परमिशन की डिमांड करती है कि मुझे परमिशन चाहिए आपके मीडिया की, मुझे परमिशन चाहिए आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की। तो उस केस में आप वहां पर उसे परमिशन के लिए डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐप ऐसी है जिससे आपकी मीडिया से कोई भी रिलेशन नहीं है तो वहां पर आपको उसे अलाउ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ऐप को इंस्टॉल करते वक्त आप उसे जरूर देखिए, उसे पढ़िए कि वो क्या पूछ रही है और क्या बोल रही है, और उसके बाद ही उस ऐप को प्रोसीड करिए, क्योंकि ऐसे केस में बहुत ज्यादा देखा गया है कि ऐप्स जो होती हैं वो आपके पर्सनल डेटा को कर लेते हैं कॉपी। जैसे कि अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आपके कोई पिक्स हैं या फिर आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की फोटोज अपने फोन में रखी हुई हैं, तो हो सकता है कि वो ऐप आपकी मीडिया में जाके आपके उन इंपॉर्टेंट पिक्स को कर ले चोरी। तो इसलिए आपको जरूर ये इंश्योर करना चाहिए कि आप किसी ऐसी थर्ड पार्टी ऐप को परमिशन ना दे दें अपने मीडिया के लिए, अपनी लोकेशन के लिए और अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए, क्योंकि इसके बाद होगा क्या कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को वो कर लेगी चोरी और आपके कॉन्टैक्ट्स के पास वो मैसेज भी भेज सकते हैं, आपके खिलाफ कुछ बोल भी सकते हैं और आपकी लोकेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एप्स होती हैं और उसमें परमिशन का ऑप्शन होता है, आप उसे डिनाई भी कर सकते हैं और अलाउ भी कर सकते हैं अपने पर्सनल डेटा को सिक्योर रखने के लिए। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट एंड दैट इज टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन आखिर होता क्या है। जब भी आप किसी अकाउंट को ओपन करते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक अकाउंट हो या फिर आपका गूगल अकाउंट हो, यूट्यूब अकाउंट हो, चाहे हो आपका बैंक अकाउंट, वहां पर अगर वो वेबसाइट या फिर वो वेब पेज आपसे एक से ज्यादा चीजें मांगता है आपकी आइडेंटिटी को पहचानने के लिए, तो उसे हम कहेंगे टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन। जैसे कि वो सिर्फ पासवर्ड के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा बल्कि एक और चीज मांगेगा साथ ही साथ पासवर्ड, जैसे कि OTP। तो इस केस में वो टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेट कर रहा है आपकी आइडेंटिटी को पहचानने के लिए, जिससे कि आपको और ज्यादा सिक्योरिटी मिल जाती है और उस वेब पेज को या फिर उस वेबसाइट को ये पता चल जाता है कि जो इंसान कंप्यूटर के सामने बैठ के इनपुट्स डाल रहा है वो वही इंसान है जिसका वो अकाउंट है। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट एंड दैट इज सेफ ब्राउजिंग। जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं या वेब पेज पर जाते हैं तो वहां पर हो सकता है आपको बहुत सारे लिंक्स दिखाई दें या फिर पॉपअप्स आ जाते हैं वेब पेजेस के, और उसके ऊपर वो बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी एड्स शो करते हैं जहां पर आपका मन ललचा सकता है और वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही आप करेंगे क्लिक, आप फंस जाएंगे किसी के जाल में, क्योंकि ये जो लिंक्स होते हैं वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होते हैं। और यदि आपको कोई भी वेबसाइट या वेब पेज ऐसा दिखाता है कि कोई आईफोन जो नॉर्मली 60-70 हजार का है और वो दिखा रहे हैं आपको 35,000 का, 25,000 का, तो बिल्कुल साफ मान लीजिए कि आपके साथ किया जा रहा है धोखा। और जैसे ही आप वहां पर जाके करेंगे क्लिक, हो सकता है कि आपका पर्सनल डेटा हो जाए चोरी। तो इसलिए सबसे बढ़िया इसको पहचानने का तरीका वो यही है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज दिख जाती है जो बहुत ही ज्यादा महंगी है और वो
वो आपको लालच दे रहे हैं उस चीज को आधे रेट में या उससे भी कम रेट में बेचने के लिए, तो समझ लीजिए कि आप किसी जाल में फंसने वाले हैं। तो आप अपने वेब ब्राउजिंग को कर सकते हैं बहुत ज्यादा सिक्योर। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लिंक पर जाके क्लिक करते हैं या फिर नहीं। नाउ कम टू द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज मोबाइल सिक्योरिटी। क्योंकि मोबाइल, हमारा स्मार्टफोन एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे डेली टू डेली टास्क करता है, और इसका सिक्योर रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि इसके अंदर होता है हमारा बहुत ही ज्यादा डेटा, और वो डेटा हो सकता है चोरी। इसीलिए हमें अपना स्मार्टफोन किसी भी ऐसे इंसान को नहीं देना चाहिए जिसको हम अच्छे से ना जानते हो, और उसके बाद भी हमें अपने सारे एप्स को सिक्योर कर लेना चाहिए। और खास तौर पे यूपीआई एप्स जहां से आपके पैसों को ट्रांसफर किया जा सकता है, उनके पासवर्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और आपको ऐसे पासवर्ड्स रखने चाहिए जिसे इजीली गेस ना किया जा सके। और साथ ही साथ अपनी अलग अलग एप्स में आप अलग अलग पासवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके यूपीआई एप्स का सिक्योर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने लॉक स्क्रीन का पासवर्ड बिल्कुल सेम रखेंगे अपने किसी भी यूपीआई ऐप के पासवर्ड से, तो हो सकता है जिस पर्सन को आपने फोन यूज करने के लिए दिया हो उसे आप जरूर अपना लॉक स्क्रीन का पासवर्ड तो बताएंगे ही, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो वो फोन यूज ही नहीं कर पाएगा। और उस पासवर्ड से अगर वो आपकी यूपीआई एप्स को भी ऑपरेट कर सकता है तो आपके मनी को भी कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकता है। तो ऐसे केस में आपकी जो यूपीआई एप्स है उनका पासवर्ड डिफरेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये आपके मोबाइल फोन को बहुत ही ज्यादा सिक्योर कर देता है। तो इसीलिए हमारे मोबाइल फोन को, हमारे स्मार्टफोन को सिक्योर रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे साथ हमेशा और हर वक्त रहता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर फ्रॉड क्या होता है, कैसे हम अपने आप को साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को ऐसी ऐप से बचा सकते हैं जो हमारा पर्सनल डेटा कर सकती हैं चोरी। तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिएगा ताकि इस वीडियो से सभी के साथ अवेयरनेस को फैलाया जा सके। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। बाय।